अमावस्या शनि जयंती रात्रि में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से पितृदोष दूर होंगे, पूर्वजों का होगा उद्धार। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, शनि जयंती रात्रि अमावस्या में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से बहुत सारे पाप खत्म हो जाते हैं, पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितृदोष से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह खत्म होगी। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। शनि जयंती बड़ी अमावस्या के दिन गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने का विशेष लाभ है। पितृदोष दूर होंगे, सभी प्रकार के सुख, वैभव आपको प्राप्त होंगे। आइए सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में किया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हाथिनियों के साथ एक गजेंद्र हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हाथिनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रोंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथिनियाँ घूम रही थी। बड़े जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तब वह अपने समूह के साथ प्यास के सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद वे सभी साथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उसे गजराज के पैरों को मुंह में दबोचकर पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसके झुंड के साथियों ने भी उसे बचाना चाहा, पर सफल न हो सके। जब गजेंद्र ने अपने आप को मौत के निकट पाया और कोई उपाय शेष नहीं रह गया, तब उसने प्रभु की शरण ली। अंतर्नाश सह प्रभु की स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान श्री हरि स्वयं आकर उसके प्राणों की रक्षा करने लगे। पूर्व जन्म कथा। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि हे सुखदेव महाराज, यह गजेंद्र कौन था जिसकी पुकार सुनकर भगवान भोजन छोड़कर आ गए? तब सुखदेव जी ने महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र नाम का एक इंद्रधुम्न था। वह द्रविड़ देश का पांडववंशी राजा था। वह भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसने अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भगवान की आराधना की थी। एक दिन वहां से अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त मुनि ने देखा कि यह राजा अपने प्रजा पालन और ग्रह स्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की तरह रह रहा है। अतः उस राजा इंद्रधुम्न पर क्रोधित हो गए। वो क्रोध में आकर उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तुमने गुरुजनों से बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो, अर्थात हाथी के समान जड़ बुद्धि हो जाए तुम्हारी, इसलिए तुम्हें वहीं अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा ने इस श्राप को अपना प्रारब्ध समझा। इसके बाद दूसरे जन्म में उसे आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्होंने भगवान की स्मृति हो गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपने लोक में जगा दी। पूर्व जन्म की कहानी। गजेंद्र को जिस ग्रह ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय पर यह हु नामक गंधर्व ने चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगरमच्छ कहकर चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने श्राप के हु को श्राप देते हुए कहा, हे हु गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? तुझे संत महात्मा का आदर करना चाहिए और तू मजाक उड़ा रहा है और मगर की तरह आकर मेरा पैर पकड़ता है। अरे दुष्ट, अगर तुझे मगर बनने का इरादा ही इतना ही शौक है तो तुझे मगर की योनि प्राप्त होगी। श्राप मिलते ही वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने कहा, तू मगर की योनि में जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा। इसी ग्रह रूपी हु गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया। शनि अमावस्या पर गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने वालों को पितृदोष दूर होते हैं, सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, पितरों का उद्धार होता है। यह कथा जो भी सुनेगा उसके पितृदोष दूर होंगे। प्रति अमावस्या को यह कथा अवश्य सुने, निश्चित रूप से आपके पितृदोष दूर होंगे, सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त करवाएंगे श्री हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय।